राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। दिवाली पर जमकर के आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद से दिल्ली एनसीआर में AQI बढ़ चुका है। दिल्ली में AQI जो है वो 447 दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिवाली पर आतिशबाजी के बाद स्थितियां बद से बदतर होती नजर आ रही है। लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में AQI 447 दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिवाली पर जमकर के आतिशबाजी, दिल्ली NCR में AQI बढ़ा है। तो दिल्ली NCR में AQI काफी तेजी से बढ़ा। प्रदूषण का ये सितम जो है लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सबसे खतरनाक देखिए 447 जो है वो AQI पहुंच चुका है। गंभीर श्रेणी में 447 आता है, और अगर इससे ज़्यादा ऊपर यानी 500 के आसपास जैसे ही AQI पहुंचता है तो वो अति गंभीर श्रेणी में आ जाएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि दिवाली से पहले ही ग्रैब 2 लागू कर दिया गया था। ग्रैब 2 के तहत कई तरह की पाबंदियां भी आई थी, लेकिन दिवाली के बाद अचानक से AQI पहुंच चुका है ग्रैब 4 की श्रेणी में। हालांकि अभी ग्रैब 4 लागू होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, धुंध में पूरा दिल्ली NCR डूबा हुआ है। चारों तरफ धुआं ही धुआं इस वक्त, और जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, पॉल्यूशन से काफ़ी हाल बेहाल है। तो पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही। तो पॉल्यूशन की वजह से स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब। तो न केवल दिल्ली NCR लेकिन हरियाणा के भी कई जिलों में देखिए AQI जो है वो बढ़ चुका है। सोनीपत में 446, गुरुग्राम में 404 AQI दर्ज, भिवानी में 371, रोहतक में 355 AQI दर्ज हुआ है, फरीदाबाद में 354, झज्जर में 345 AQI दर्ज किया गया है, करनाल में 323, पानीपत में 256, पलवल में 246, दादरी में 244 दर्ज किया गया है, कुरुक्षेत्र में 241, जींद में 223। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता दें, जहां करनाल 323, पानीपत 256, पलवल 246, चरखी दादरी 244, कुरुक्षेत्र 241, कैथल 219, सिरसा 192, यमुनानगर 188। तो लगातार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हरियाणा के तमाम जिलों में इस वक्त कितनी AQI दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी। तो आपके शहर की हवा कैसी है ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। सोनीपत, गुरुग्राम, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद और झज्जर में AQI का लेवल किस प्रकार से है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। तो हर शहर की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि दिवाली के बाद से लगातार AQI में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सोनीपत, गुरुग्राम, भिवानी तमाम जगहों पर AQI खराब श्रेणी में है। और ग्राउंड जीरो पलवल और अंबाला से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, क्या कुछ स्थिति इस वक्त पलवल में?
एयर पोल्यूशन में जो बढ़ोतरी हुई है, लगभग कल जो हमने बताया था आपको, लगभग 250 के पोल्यूशन था एयर के अंदर, और आज लगभग 300 के लगभग एयर पोल्यूशन पहुंच चुका है, जिससे लोगों को जो दमा के मरीज हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत पैदा होने लगी। यहाँ तक कि जो आंखों के मरीज भी अब बढ़ने लगे, आंखों में जलन पैदा हो गई, क्योंकि कल जो दिवाली का दिन था उस पर बम पटाखे जमकर चले हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो अवैध पटाखे वो जमकर चलाए गए, जिसको लेकर एयर पोल्यूशन काफी बढ़ा है। पलवल जिले में मैं दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि धुंध सी नजर आ रही है रोड पर, और रोड पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी आंखों में जलन पैदा होती है। तो इस तरह से जो दिवाली पर जो पटाखे चले उससे एयर पोल्यूशन हुआ है, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ा है और कितनी लोगों को परेशानी होने लगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है किस तरह से बढ़ा है, क्या परेशानी हो रही है? पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, नजर आ रहा है। अभी वातावरण में काफी धुआं धुआं दिख रहा है, परेशानी आ रही है। हाँ। दमा के मरीजों को आंखों में जलन के सामना करना पड़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से। जी। तो मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हो तो उसमें कितना दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है, जो दिख रहा है पॉल्यूशन ज्यादा है। हाँ। अभी पिछले दिनों से, कल की वजह से, पटाखों की वजह से। अच्छा, देखा किस तरह से लोगों का कहना है कि ये बाइक चला रहे हैं और आंखों में जलन होती है और पॉल्यूशन बढ़ा है। इससे काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज भी इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 दिन दिवाली मनाई जा रही है, कुछ लोगों ने कल दिवाली मनाई थी और आज भी दिवाली मनाएंगे, जिस पर बम पटाखे जमकर चलते हैं। उसके बाद गोवर्धन पर पूजा होती है, उस पर दिवाली से ज्यादा पटाखे चलाए जाते हैं। तो इस तरह से लगातार एयर पॉल्यूशन में जो इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत पैदा होगी, क्योंकि आंखों के मरीज बढ़ेंगे, जो दमा के मरीज हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो आदेश होते हैं सरकार के, उसका कोई फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद भी अवैध पटाखों की बिक्री जो जिस तरह से जमकर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो जिला प्रशासन को जिस तरह से नजर रखनी चाहिए थी, उस तरह से नजर नहीं रखी गई। क्योंकि ये जो अवैध पटाखे की जो बिक्री की गई है, ये कहाँ से की गई, कहाँ पर बनाई, जबकि पुलिस ने 1-2 जगह से अवैध फैक्ट्रियों को भी पकड़ा पलवल जिले में, उसके बाद भी अवैध पटाखों की बिक्री जमकर की गई। क्योंकि रात जो हमने देखा, दिवाली पर अवैध पटाखे जमकर चलाए गए, और किसी ने जो कुछ लोगों ने ही जो ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद जो अवैध पटाखे की बिक्री की गई है, इस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि जब आदेश होते हैं, आदेशों की जब पालना नहीं की जाए, और जबकि पता है कि लोगों को कि जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो काफी परेशानियां होती हैं, उनके भी आंखों में जलन होती है, बच्चों को भी जलन होती है, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस तरह से जो पालन नहीं किए जाते, तो कहीं ना कहीं ये से सवाल खड़े होते हैं जो अवैध पटाखों की बिक्री जमकर की गई है। बिल्कुल, हालांकि अंबाला से संजीव आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अंबाला में क्या कुछ स्थिति, क्योंकि पलवल की स्थिति ऋषि बताते नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो रही है, आंखों में जलन, खांसी आना और बाकी समस्याएं भी पॉल्यूशन की वजह से। अंबाला में AQI क्या और अभी क्या स्थिति? अंबाला में कल रात से दिवाली के बाद, जो कल रात दिवाली मनाई गई है, कुछ लोग आज दिवाली मना रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं AQI लेवल बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी स्थिति कंट्रोल में है। जो पटाखे हैं वो काफी जले हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों ने काफी बड़े बड़े बम भी जलाए हैं और पटाखे भी जलाए हैं, लेकिन उससे AQI लेवल जो है वो यहाँ का तकरीबन 167 के करीब पहुंचा है। तो कोई ज्यादा AQI लेवल नहीं है अंबाला में, फिर भी जो है स्थिति कंट्रोल में है। जो पटाखे थे वो भी रात में काफी, जो पहले की तुलना में कम जले हैं। जो आदेश थे उनका कहीं ना कहीं पालन होता नजर आ रहा था। पटाखे बिके बहुत हैं, लेकिन जो पटाखों की जो पोल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं अभी इस समय अंबाला में कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है, कल भी मनाई गई और आज भी मनाई गई, तो आज के बाद जो पोल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है। बद से बदतर होती नजर आ रही है। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 जो है, देखिए दिवाली से पहले ही लागू कर दिया गया था बहुत सी जगहों पे, खासतौर पर दिल्ली NCR में। इस वक्त क्या माना जा सकता है, आगे और पाबंदियां क्या लगाई जाएंगी? संजीव, देखिए यहाँ पर भी अभी जो है AQI लेवल कंट्रोल में है, 167 AQI लेवल है, लेकिन अगर यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता
है तो उसको लेकर जो यहाँ पर भी लागू हो सकती है पाबंदियां, और उसको जो है पोल्यूशन के बढ़ने से लोगों में दिक्कतों का सामना होता है, और यहाँ पर भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो यहाँ पर भी ऐसे नियम या पाबंदियां लगाई जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो अंबाला में स्थिति इस समय कंट्रोल में है। चलिए ठीक है ऋषि, अगर एक्यूआई की बात कर ली जाए, इस वक्त क्या एक्यूआई है पलवल में और क्या माना जा सकता है? पलवल में भी क्या आगे पाबंदियां देखने को मिल सकती है? हमने जो दिखाया था लगभग 250 के लगभग एयर पोल्यूशन था, और अब जो बताया जा रहा है जो 280 के लगभग एयर पोल्यूशन हो चुका है। और जो लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें पटाखों का ज्यादा, क्योंकि जो आरोप लगते थे जो किसानों पर, एक बात मैं आपको खास बताना चाहूंगा, जो किसानों पर आरोप लगे थे कि पराली जलाई जा रही है, लेकिन अब की बार किसानों ने पराली नहीं जलाई है। और जो धान के जो पराली होती है उसका उपयोग किया जा रहा है, चारे के लिए उपयोग किया जा रहा है, भट्टों पर उसके लिए बंडल बनाए जा रहे हैं ट्रैक्टरों से। तो इस तरह से अब की बार किसानों ने इसका फायदा भी उठाया, और जो सरकार के आदेश उनका पालन किसानों ने किया है। और उसके बाद भी जब एयर पोल्यूशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये अब प्रशासन को सोचना होगा कि इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए। पहले किसानों पर काफी आरोप लगते थे कि किसानी पराली जलाते हैं इसलिए एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। किसानों ने जो सरकार के जो फायदे हैं उसका प्रयोग, जो जिला प्रशासन ने पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1200 रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है, उसका किसानों ने भरपूर फायदा उठाया है। और किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है, और उन्होंने वीडियो बनाकर जिला प्रशासन के पास भेजी है कि वो अपनी जो पराली है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ना कि उसमें आग लगा रहे हैं, नहीं उनको जला रहे हैं। तो इस तरह से अब किसानों ने भी जो प्रशासन का आदेशों की जो पालना की है, तो अब कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को सोचना होगा जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, वो किस वजह से बढ़ रहा है और इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इसका जो कठिनाइयां उनका सामना न करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है नियमावली का भी पालन करना। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है तो ऐसे में बचाव की भी काफी ज्यादा जरूरत है। अगर अस्पतालों की बात कर ली जाए, अस्पताल कितने तैयार है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा संख्या में सांस से जुड़े हुए मरीज जो है पहुंचते नजर आएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, सांस में तकलीफ होना, काफी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो अस्पताल में क्या कुछ तैयारी है ऋषि? जी, जब हमारे यहाँ के सीएमओ सत्येंद्र वशिष्ठ से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्होंने सभी डॉक्टरों के, कल भी जो दिवाली पर छुट्टी थी लेकिन इमरजेंसी ड्यूटियां लगाई गई थी, और उनका कहना है कि वो पूरी तरह से जो आंखों के डॉक्टर है उनको अलर्ट कर दिया गया है, दमा खांसी के जो डॉक्टर उनको अलर्ट कर दिया गया है। वो उनके अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि हर समय डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध होंगे, किसी प्रकार की मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से जिला जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट है और उसके लिए पूरी तैयारियां की अपनी बात कह रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारी है और प्रशासन भी पूरे तौर से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। हालांकि ऋषि, क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में ये जो एक्यूआई है काफी ज्यादा बढ़ भी चुका है। आम लोगों के द्वारा किस तरह का क्या कुछ कहना है? आम लोग कैसे परहेज करते नजर आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बचाव? विभाग ने भी एडवाइस जारी की है कि जैसे बाइक पर चलते हैं तो चश्मे का प्रयोग करें, ताकि जो हवा में जो आंखों में जो सीधी हवा आती है वो सीधी हवा नहीं आए, ताकि जो आंखों में जलन होती है वो जलन नहीं पैदा होगी। तो लोगों का भी यही कहना है। हमने किसानों से भी कल बात करी तो किसानों का भी यही कहना है कि उन पर आरोप लगते थे कि पराली जलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद अब वो किसान पराली नहीं जला रहे हैं। उसके बाद एयर पॉल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है, किसानों ने भी एक सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सच्चाई भी जाहिर की है कि पहले आरोप जो उन पर लगते थे उन्होंने अपनी बात कही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर सोचना होगा ताकि इस पर लगाम लग सके और इसको रोका जा सके। कि अगर एयर पॉल्यूशन इस तरह से लगातार बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं काफी मुसीबत होती है लोगों को, जो सांस लेने में भी। और जो नौजवान बच्चे जो सुबह सुबह रेस करते हैं, अपने फौज पुलिस की जो तैयारियां करते हैं, आर्मी में दौड़ने के लिए तैयारी करते हैं, रोडों पर करते हैं, स्टेडियम में करते हैं, तो उनको भी दौड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है, जो जल्दी जल्दी दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी उनको सांस लेना पड़ता है, जिससे उनको कहीं ना कहीं कुछ बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है ऋषि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया अम्बाला से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से बचना कैसे है, यानी आप अपना बचाव कैसे करें। इससे जुड़े हुए उपाय हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखिए। देखिए, प्रदूषण से बचाव का सबसे पहला उपाय है कि अपने दरवाजों को और खिड़कियों को पूरी तरह से बंद करके रखें। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, ना तो घर में रहना ही उचित है। घर से बाहर जाने पर मास्क जरूर लगाएं। तो मास्क पहनने से काफ़ी ज़्यादा बचाव। पार्क में टहलने से परहेज करने की ज़रूरत, नहीं तो सांस की तकलीफ देखी जा सकती है। खुले में व्यायाम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी स्थिति है नहीं ऐसी कि आप खुले में व्यायाम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। खाने में हल्दी, गुड़, अखरोट शामिल करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बचाव जो है मिलता नज़र आएगा। तो प्रदूषण से बचाव के उपाय हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं, जहां कुछ चीजों का परहेज करने की खासा जरूरत। घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। खिड़कियों को, दरवाजों को बंद रखें ताकि प्रदूषण से बचाव हो सके। अगर संभव है तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत ना हो और आप साफ सुथरी हवाओं में सांस ले सके। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जिनका उपयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। खाने का खास ध्यान, हल्दी, गुड़, अखरोट जैसी तमाम चीज़ें जो हैं अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि इस प्रदूषण से बचाव हो सके। तो देखिए, दिवाली से पहले हालांकि AQI में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन दिवाली के बाद AQI काफ़ी हद तक आगे, जहां ग्रैप 3 से भी आगे ग्रैप 4 के स्टेज 4 करके सिचुएशन में अभी इस वक्त प्रदूषण है। तो ऐसे में अपना बचाव करना बेहद ज़रूरी है। खासतौर पर दिल्ली NCR वालों के लिए ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी देखिए इस दौरान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से to take this responsibility and see to it that we keep things under control. There were clear-cut orders जिसमें बताया गया use green crackers, avoid crop burning. So if we can adhere to these things, I feel we would be doing a good service to the society. Thank you. और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की